Incy Wincy Spider climbed up the water spout. Down came the rain and washed the spider out. Out came the sun and dried up all the rain. So Incy Wincy Spider climbed up the spout again. A very good morning to मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों। मैं आ गई आप सबके सामने फिर से एक नई प्यारी और मोरल वैल्यूएबल स्टोरी लेके। तो क्या आप रेडी हो? तो फटाफट थम्स अप करो। सबसे पहले मैं आपको एक साउंड सुनाती हूँ। अब तो पता ही चल गया होगा किसकी स्टोरी है। यस, ये एक छोटी सी शरारती गिलहरी की स्टोरी है। जैसे कि आप शरारती करते हो ना, तो आज गिलहरी को भी शरारत करने का मन कर रहा था। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। किसी जंगल में एक टिमटिम नाम की गिलहरी अपने माँ सिम्मो के साथ रहती थी। वह कभी भी अपने माँ की बात नहीं मानती। टिमटिम की शरारतों से जंगल के सारे जानवर बहुत परेशान रहते थे। एक दिन टिमटिम पेड़ पर खेल रही थी और उसी पेड़ पर जग्गू नाम का एक बंदर खर्राटे मारकर सो रहा था। यह देखकर टिमटिम को बहुत गुस्सा आया और उसने अपनी माँ से कहा, माँ, यह बंदर हमारे पेड़ पर क्या कर रहा है? माँ ने कहा, ये पेड़ तुम्हारा कब से हो गया टिमटिम, सोने दो उसे। लेकिन माँ, जंगल में तो और भी पेड़ हैं, उससे कह दो कि वो किसी और पेड़ पर जाके सो जाए। टिमटिम, जैसे ये जंगल सबका है वैसे ही यह पेड़ भी सबका है। तुम इस पर से किसी को नहीं हटा सकते हो। यह समझाकर उसकी माँ चली गई। लेकिन टिमटिम के मन में तो एक शरारत सूझ ही रही थी। वह क्या थी? फटाफट टिमटिम बंदर के पास पहुंची और बंदर की पूंछ को पेड़ की टहनी से बांध दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद जब जग्गू बंदर की आंख खुली तो वह दूसरे पेड़ पर छलांग मारने को सोचा। जैसे ही जग्गू बंदर ने छलांग मारी, वह उसी पेड़ पर लटक गया। वो कहीं जा ही नहीं पाया। क्यों? क्योंकि उसका पूंछ तो उस पेड़ की टहनी से बांध दिया गया था। और जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, मैं इस पेड़ पे उल्टा लटक गया हूँ, कोई मुझे बचाओ बचाओ। बंदर के चिल्लाने की आवाज सुनकर जंगल के सारे जानवर उसकी तरफ आने लगे। और तभी जंगल का राजा शेर सिंह ने कहा, अरे जग्गू, तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो? किसी ने मेरे पूंछ को टहनी में बांध दी है। मुझे बचा लो। लेकिन तुम्हारी पूंछ कोई टहनी से क्यों बांधेगा? उसे क्या मिलेगा ऐसा करके? यह काम जरूर उस टिमटिम ने किया होगा, क्योंकि वही सारे जानवर को परेशान करती रहती है। यह सारी बातें पेड़ पर बैठकर टिमटिम और उसकी माँ सिम्मो सुन रही थी। फिर टिमटिम ने बोला, हाँ, मैंने ही उसकी पूंछ टहनी से बांधी है। लेकिन तुमने ये सब क्यों किया? बंदर ने आखिर तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? जंगल में इतने सारे पेड़ हैं, लेकिन यह बंदर हमारे पेड़ पे ही क्यों आकर सोया, बताओ? यह सुनकर जंगल के सारे जानवर बहुत हैरान हो गए। तब हिरन ने बोला, टिमटिम, इस जंगल में जितने पेड़ हैं उस पर सबका अधिकार है। तुम कान खोल के सुन लो, तुम ऐसा नहीं कह सकती हो। टिमटिम, अगर तुमने अब जंगल के किसी भी जानवर को परेशान की तो मैं तुम्हें इस जंगल से निकाल दूंगा। यह सुनकर सिम्मो जल्दी से बोल पड़ी, नहीं नहीं महाराज, टिमटिम अभी बहुत छोटी है, उसे माफ कर दीजिए। मैं उसको जरूर समझा दूंगी। मैं अभी जाती हूँ और जग्गू बंदर की पूंछ टहनी से तुरंत खोल देती हूँ। तभी सिम्मो जग्गू बंदर के पास गई और उसकी पूंछ खोलने लगी। और क्या, जग्गू बंदर धड़ाम से नीचे गिरा। यह देखकर जंगल का राजा शेर सिंह बोला, सिम्मो, सिम्मो, समझा देना अपनी बेटी को, ये उसकी आखिरी चेतावनी है। उसके बाद जंगल के सारे जानवर वहां से चले गए। फिर सिम्मो ने टिमटिम को समझाया, टिमटिम, शरारतें करना कब तुम छोड़ोगी?
किसी दिन तुम्हारी नासमझी तुम्हारे लिए ही मुसीबत बन जाएगी, समझी? लेकिन सिम्मो की बात का टिमटिम पर कोई असर नहीं पड़ा। एक दिन ऐसा हुआ कि सिम्मो को किसी काम से जंगल से बाहर जाना पड़ा। अब सिम्मो टिमटिम को समझाने लगी, टिमटिम, मैं किसी काम से जंगल से बाहर जा रही हूँ, तुम यहाँ से कहीं और मत जाना, और हाँ, शरारतें तो बिल्कुल मत करना, मैं थोड़े ही दिन में वापस आ जाऊंगी। ठीक है माँ, आप चिंता मत करो, मैं किसी को यहाँ परेशान नहीं करूंगी। लेकिन सिम्मो को तो टिमटिम की बात पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसने सोचा, क्यों ना मैं अपने पड़ोस कालू कौवे को टिमटिम की जिम्मेदारी देकर जाती हूँ। फिर उसने कालू कौवे से कहा, कालू भाई, थोड़े दिन के लिए मैं जंगल से बाहर जा रही हूँ, क्या तुम मेरे टिमटिम बेटी का ख्याल रख लोगे? ठीक है सिम्मो, तुम जल्दी ही वापस आना, तुम्हारी बेटी को संभालना मेरे बस की बात नहीं है। कालू भाई, तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी वापस आने की कोशिश करूंगी। ये बोलकर सिम्मो चली गई और टिमटिम वहीं जंगल में पेड़ पर रहने लगी। लेकिन एक दिन टिमटिम के मन में एक ख्याल आया। वह पेड़ पे बैठे बैठे सोच रही थी, माँ के गए हुए इतने दिन हो गए, क्यों ना मैं भी जंगल से बाहर माँ से मिलने के लिए जाऊं? माँ मुझे देखकर बहुत खुश हो जाएगी। यह सोचते हुए टिमटिम पेड़ से नीचे उतरने लगी और जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ी, ऊपर बैठे हुए कालू कौवे ने टिमटिम से बोला, टिमटिम, तुम कहाँ जा रही हो? पेड़ से नीचे क्यों उतर रही हो? कालू अंकल, मैं तो बस पानी पीने जा रही थी, पानी पी के मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। ठीक है, लेकिन जल्दी वापस आना, क्योंकि रात होने वाली है। कालू की बात सुनकर टिमटिम वहां से चली जाती है और जंगल से बाहर जाने की खुशी में रास्ता ही भूल जाती है। अब उसे दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई देता जिससे कि वह रास्ता पूछ सके। फिर क्या, जब सिम्मो जंगल वापस आई तो उसने देखा कि पेड़ पर तो टिमटिम दिखाई नहीं दे रही। फिर उसने कालू भाई से पूछा, कालू भाई, टिमटिम कहाँ है? वो तो मुझे दिख ही नहीं रही। हाँ, थोड़ी देर पहले वो मुझसे कह के गई थी कि मैं पानी पीने जा रही हूँ, लेकिन अभी तक वो नहीं लौट कर आई। कहीं किसी वो मुसीबत में ना फंस गई हो। हमें जल्दी से जाकर उसकी मदद करनी चाहिए। और रात भी होने वाली है, हमें जल्दी से जाकर जंगल के सारे जानवरों को बताना चाहिए। फिर सिम्मो और कालू ने जंगल में जाकर सभी जानवरों को यह बात बताई। सभी टिमटिम को ढूंढने के लिए इधर उधर गए, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। तभी कालू को आसमान में एक बाज उड़ता हुआ दिखाई दिया। फिर कालू ने कहा, वाह देखो, आसमान में बाज उड़ रहा है। इस समय यह बाज आसमान में क्या कर रहा है? लगता है वह अपना भोजन ढूंढ रहा है। हिरन की बात सुनकर सिम्मो घबरा गई और बोली, कहीं ऐसा तो नहीं उस बाज की नजर मेरे टिमटिम पे पड़ गई हो? तुम चिंता मत करो, अभी मैं अपने दोस्त मिट्टू तोते के साथ जाता हूँ और सब पता करता हूँ। ये कहकर कालू मिट्टू के साथ बाज का पीछा करने के लिए चला गया। उसने देखा कि बाज चुन चुन के ऊपर मंडरा रहा था। ये देखकर कालू समझ गया कि उसकी शिकार तो चुन चुन ही है। फिर वापस लौटकर आया और जंगल के सारे जानवरों को यह बात बता दी। फिर उसके बाद मिट्टू तोते के साथ दोबारा ऊपर चला गया टिमटिम की जान बचाने के लिए। अब बाज ने मौका पाते ही टिमटिम को अपने पंजे में दबा लिया। यह देखकर कालू ने बोला, मिट्टू, जल्दी तुम बाज के पास चलो, नहीं तो वो टिमटिम को खा जाएगा। अब क्या, मिट्टू और कालू दोनों ही आसमान में बाज से लड़ने लगे और इसी दौरान
टिम टिम बाज के चंगुल से छूट ही गई। टिम टिम के नीचे गिरते हुए देख जंगल के सारे जानवरों ने घास और पत्तियों से बना हुआ जाल नीचे बिछा दिया। टिम टिम उस नरम जाल पर आ गिरी। टिम टिम बेटा, तुम ठीक तो हो ना? टिम टिम, हम तुम्हें इसलिए समझाते थे कि तुम शरारत मत किया करो। देखा, तुम इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गई। यह सुनकर टिम टिम बोली, मुझे माफ कर दो माँ, मैं अब कभी शरारत नहीं करूंगी, मैं आपकी हमेशा बात मानूंगी। तो देखा बच्चों, हमें अपनी माँ की बात जरूर माननी चाहिए। बच्चे हैं तो थोड़ी थोड़ी शरारत तो करेंगे ही, लेकिन मम्मी से सारी बातें बतानी चाहिए और कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए। तो कैसी लगी आपको यह स्टोरी? ऐसी स्टोरी देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कौन सी स्टोरी अब सुननी है। ओके, बाय बाय।